गुड मॉर्निंग बच्चों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल प्रदीप बालू PRGN। तो आज हम करेंगे कक्षा 5 का गणित की पुस्तक में से चैप्टर नंबर 13 गुणा और भाग के तरीके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भाग नंबर 2। इससे पहले हम इस वीडियो में पेज नंबर 170 और 171 की वीडियो बना चुके हैं। आज हम शुरू करते हैं पेज नंबर 172 से। यहाँ पे दिया गया है कि शांताराम एक खास रसोइया है। शांताराम एक खास रसोइया है जो सिर्फ त्योहारों के दिन ही आता है। पिछले साल उसे केवल 28 दिन के लिए ही बुलाया गया था। उसे एक दिन के 165 रुपये दिए जाते हैं। पता करो कि कुल मिलाकर उसे कितने पैसे मिले। अब आपको पता है कि शांताराम जो एक रसोइया है और उसके एक दिन की जो दिहाड़ी है, जो उसके एक दिन की तनख्वाह लगा लो, वो है 165 रुपये। तो 28 दिन के लिए, ज़्यादा दिनों के लिए पूछी है तो हम क्या करेंगे, एक दिन की अगर इसकी 165 रुपये है तो 28 दिनों के लिए इसकी ज़्यादा होगी, तो हम क्या करेंगे 165 को 28 से गुना कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कि हम शांताराम को एक दिन के लिए दिए जाते हैं बराबर है 165 रुपये। शांताराम को 28 दिन के लिए दिए जाएंगे कितने रुपए, तो हम 165 उसकी एक दिन की दिहाड़ी है या तनख्वाह है, तो 28 दिन के लिए पूछा है तो हम उसको 28 से गुना कर देंगे, जो कि बन जाएंगे उसके 4620 रुपए। वो कैसे बने हम देखते हैं। करते हैं 165 की और 28 की गुना। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 165 और उसके नीचे लिख देंगे 28। और आप ये ध्यान रखेंगे, इकाई का अंक इकाई की सीध में, दहाई का अंक दहाई की सीध में। ठीक है, बाकी जगह बची वहां लगा देंगे हम गुणा का निशान। अब हम करते हैं 165 को 8 से गुना करते हैं और गुणा करने पर क्या आ जाएगा हमारा 1320 रुपए। 1320। और वो कैसे देखते हैं। 8 पंजे 40, 40 की 0 और हासिल यानी कि हमारे हो गए 4 और 8 की 6 गुना करेंगे। 8 6 48, 48 और 4 52 और 52 का 2 और हासिल के 5। हम आगे चलते हैं। तो 8 एकम 8, 8 और 5 13। अब उसके बाद है 165 की और 2 यानी कि 2 दहाई यानी कि 20। तो 165 की और 20 की अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3300। यहाँ देखें 2, क्योंकि 2 दहाई का मतलब क्या है यहाँ पे 20, तो हम 0 पहले ही यहाँ लगा देंगे। और अब हम कर देते हैं 2 से गुणा सबकी। 2 पंजे 10, हासिल 1 और 2 छिके 12 और 1 हासिल का 13, फिर हासिल 1 और फिर 2 एकम 2 और 1 हो गया 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों की हम कर देंगे प्लस, इन दोनों को प्लस कर देंगे और उसके बाद जो इनका कर देंगे हम योग और फिर आंसर आएगा हमारा 4620। कैसे, 0 में 0 को जोड़ेंगे तो 0 और 2 में 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा। 3 और 3 6 और 3 और 1 4। तो ये है हमारा शांताराम को कितने रुपए मिलेंगे अब 4620। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, अगर उसे साल के सभी दिन बुलाया जाए तो उसे कितने पैसे मिलेंगे। तो अब आपको पता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं लीप वर्ष को छोड़ के, क्योंकि लीप वर्ष में 366 दिन हो जाते हैं, जो कि 4 साल में एक बार आता है। तो यहाँ पे उसकी एक दिन की जो पे है वो है 165। तो एक साल के लिए पूछा गया हमसे, तो एक साल के लिए हम क्या करेंगे, इसको 365 से गुना कर देंगे। तो इसकी पूरे साल की जो है तनख्वाह लगा लो या दिहाड़ी लगा लो, वो उसकी निकल जाएगी। तो हम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे 165 की किससे करेंगे 5 से गुना करेंगे। तो कितना आएगा, 5 पंजी 25, हासिल 2, 5 6 का 30, 30 और 2 32, 32 का 2 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे 165 की 6 दहाई यानी कि 60 से गुना। तो हम 6 दहाई यानी कि 60, तो 60 के लिए हम पहले ही 0 लगा देते हैं और अब हम करेंगे सिर्फ 6 से गुना। तो 6 पंजे
30 और 30 की 0 और हासिल 3। 6 को 6 से गुना करेंगे, कम से कम 36, 36 और 3 39, 39 का 9 हासिल 3। 6 एकम 6 और 3 9, तो संख्या हो जाएगी हमारे पास 9900। अब बारी है 3, 3 यानी के 3 सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर है तो मतलब 300। तो 165 की 300 से गुना करेंगे तो 300 में पीछे क्या है, 2 जीरो है, तो हम 2 जीरो को पहले ही लगा देते हैं और अब 165 की कर देते हैं 3 से गुना। तो 3 पंजे 15, 15 का 5 हासिल 1, 3 छिके 18 और 1 हासिल का 19, 19 का 9 हासिल 1 और 3 एकम 3, 3 और 1 4। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का हम यहाँ पे जोड़ कर देंगे। तो 5 0 और 0, तो क्या रहेगा यहाँ पे 5 2 0 0, तो 2। और ये ध्यान रहे जब हम जोड़ करते हैं तो इकाई की सीध में इकाई का अंक, दहाई की सीध में दहाई का अंक। तो आगे है 8 और 9 17, 17 और 5 22, 22 का 2 और हासिल 2, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 की 0 हासिल का 2, 4, 4 और 2 हासिल के 6। तो कुल मिला के उसको एक साल की जो तनख्वाह है वो कितनी होगी उसकी, 60,225 रुपए। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है हमारा अब एक घुड़सवार और एक मंत्री की साल भर की कमाई का हिसाब लगाओ। तो जैसा कि हमने पहले पेज के ऊपर देखा था, एक मंत्री की जो एक दिन की कमाई है वो है 195 रुपए और घुड़सवार की कितनी है, एक दिन की 76 रुपए। तो हम अब इनके हिसाब से इनकी एक दिन की मंत्री की जो दिहाड़ी है वो है 195 रुपए, तो इसको हम किससे गुना करेंगे, 365 से, बिल्कुल सही। और ऐसे ही घुड़सवार की जो कमाई है एक दिन की है 76 रुपए, तो इसको भी हम किससे गुना कर देंगे, 76 गुना 365। तो देखते हैं, मंत्री की एक दिन की कमाई है 195 रुपए, तो मंत्री की एक साल की जो कमाई यानी कि 365 दिन की कमाई को हम कैसे लिखेंगे, 195 गुना में 365। तो क्या आंसर आएगा हमारा, 71,175 रुपए। कैसे आया, तो शुरू में लिखेंगे हम 195 गुना में 365। हम क्या करेंगे, 195 की 5 से गुना कर देंगे तो जिससे क्या आएगा 975। उसके बाद क्या करेंगे, 195 की 6 से यानी कि 6 दहाई, तो हम पहले इसको 0 लगा देंगे और 6 से गुना कर देंगे। तो 195 की 6 यानी कि 60 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 11,700। अब हम करेंगे 195 की 3 यानी कि 3 सैकड़ा 300 से, तो 195 की 300 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 58,500। तो हम करेंगे इन सब का योग, और इन सब का योग कितना आएगा, आप जोड़ के देखेंगे, 5 के 5 और 7 के 7, 9 और 7 16 और 5 21, 21 का 1 और हासिल के 2, 2 और 1 3 और 8 11 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 5 7 यानी कि 71,175। तो अब हम करते हैं घुड़सवार की एक दिन की तनख्वाह की बात। तो घुड़सवार की एक दिन की कमाई है 76 रुपए और घुड़सवार की एक साल यानी कि 365 दिन की कमाई कितनी हो जाएगी, 76 गुना में 365 बराबर है 27,740 रुपए। तो वो कैसे बनेगी, देखें, सबसे पहले 365 गुना में 76 लिखेंगे और 365 की हम 6 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, 6 पंजे 30 हासिल 3, छिकम छिकम 36 और 3 39 हासिल 3, 6 तिया 18 और 3 21। अब हम करते हैं 365 की 7 से गुना, और 7 से गुना करने पर यानी कि 7 यहाँ पर दहाई का स्थान है तो हम 0 पहले लगा देंगे और 365 की 7 से गुना कर देंगे तो उत्तर आएगा हमारा 2,555 और 70 से यानी कि 0 पहले लगा दिया हमने तो कुल हो गया 25,550। अब हम क्या करेंगे, ये कैसे आया देखते हैं, 7 क्योंकि दहाई का स्थान है तो यहाँ पे 0 ऐसे रहेगा और 7 पंजे 35 हासिल 3, 7 छिक 42 और 3 45, 45 के 5 हासिल 4,
7 दिए 21, 21 और 4 25। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का योग कर देंगे और वो कितना आएगा हमारा 27,740। 0 में 0, 9 और 5 14, 14 का 4, हासिल 1, 5 और 4 1 7, 5 और 2 7, 2 का 2। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घुड़सवार की एक साल की जो तनख्वाह है वो कितनी रहेगी, 27,740 रुपए। तो ये हमारे सवाल हल हो चुके हैं। अब चलते हैं आगे, साल और साल। साल और साल। सोहन हर रोज 8 गिलास पानी पीता है। तो सोहन कितने गिलास पीता है, 8 गिलास। वह एक महीने में कितने गिलास पिएगा। अब हमें पता है कि एक दिन में कितने पीता है वो, 8 गिलास। तो एक महीना यानी कि लगभग 30 दिनों में वह कितना पानी पिएगा। तो हम क्या करेंगे, 8 और गुणा में 30, क्योंकि एक दिन में कितने पीता है, 8 गिलास। और ज्यादा दिनों के लिए पूछा है, तो हम क्या करेंगे, 8 की और 30 की कर देंगे गुणा। तो 8 को अब 30 से गुणा करनी है, तो हम यहाँ करके देख लेते हैं। ऊपर लिखेंगे 30 और नीचे लिख देंगे 8। तो गुणा करें इसकी, 8 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 और 8 दिया 24, 240। तो हम कह सकते हैं कि वह एक महीने में कितने गिलास पिएगा, यस 240। तो हम यहां लिख देंगे 240। अगला है, वह एक साल में कितने गिलास पानी पिएगा। तो अब देखो, जैसे हमने पिछले सवाल निकाले हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं, 65। एक दिन में कितने पी रहा है वो, 8 गिलास। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 365 और गुणा में 8। तो आप कॉपी पे करें जल्दी जल्दी। 365 को हम किससे गुणा करेंगे, 8 से गुणा कर देंगे। तो क्या आएगा हमारा आंसर, 8 पंजे 40, 40 की 0 और हासिल के 4, 8 छिक 48, 48 और 4 कितने हो गए, 52, 52 के 2 और अब की बार हासिल कितने होंगे, 5 और 8 दिया 24, 24 और 5 29। तो कुल गिलास कितने हुए, 2920 गिलास। तो वह सोहन जो है एक साल में 2920 गिलास पानी के पी जाएगा। अगर हर कॉलोनी में रहने वाले 125 लोग रोज 8-8 गिलास पानी पीते हैं तो वे साल भर में कितना पानी पिएंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे कि एक व्यक्ति प्रतिदिन कितने पानी पीता है, 8 गिलास। तो इसको करके देखते हैं हम एक बार। यहाँ पे एक व्यक्ति प्रतिदिन पानी पीता है, कितने पीता है वो, एक व्यक्ति प्रतिदिन पानी पीता है 8 गिलास। तो इसी प्रकार 125 व्यक्ति प्रतिदिन पानी पीते हैं, कितने, जब एक व्यक्ति एक दिन में 8 गिलास पिएगा तो 125 व्यक्ति तो ज्यादा पिएंगे ना। तो हम क्या करेंगे, 8 को 125 से गुना कर देंगे। तो कितना आएगा, करके देखें, बिल्कुल सही। 8 को 125 से गुना करेंगे, 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20 हासिल 2, 8 एकम 8 और 2 10, यानी कि पूरे 1000 गिलास। तो हम कह सकते हैं कि 125 व्यक्ति प्रतिदिन 1000 गिलास पीते हैं। तो कितने दिन में, एक दिन में। तो एक साल यानी कि 365 दिन में कितने पिएंगे। तो हम क्या करेंगे, 125 व्यक्ति 365 दिन में पानी पिएंगे, 1000 गुना 365। अब हम यहाँ पर आपको एक ट्रिक देंगे, और वो ट्रिक क्या है, यदि आपको मान लो यहाँ पे अगर 100 है, 1000 है, 10,000 है, 1 लाख है, तो ऐसी संख्या से किसी संख्या को गुणा करनी पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो 1000 गुना 365 है। अगर हम 365 को 1 से गुना करेंगे तो उत्तर क्या आएगा, 365 आएगा ना, और पीछे कितनी जीरो है, 3 जीरो। तो यानी कि हम इसको
365 और उसके पीछे लगा देंगे 3 जीरो, तो ये हो जाएगा कितना 3,65,000 गिलास। तो ये ट्रिक बहुत ही इजी है, आप इसको ट्रिक को करके देखें। आप 1,000 या 10,000 या 1,00,000 को किसी भी संख्या से गुणा करें तो उसी संख्या को लिख के उसके पीछे उतनी ही जीरो लगा देंगे। तो वैसे भी आप सिंपल जैसे हम सवाल करते हैं उस तरीके से भी इसको करके देखें। जैसे पहले 1,000 और उसके नीचे लिखेंगे फिर 365 और फिर क्या करेंगे, इनकी आपस में गुणा कर देंगे। 5 के जीरो से करेंगे तो 0, 5 0 0, 5 0 0, 5 एकम 5। अब हमने क्या करना है, 6 दहाई है तो इसकी जीरो हम पहले लगा देंगे और फिर 6 से गुणा कर देंगे। 6 0 0, 6 0 0, 6 0 0 और 6 एकम 6। अब हमने 3 यानी कि 3 सैकड़े के स्थान पर 300 से गुणा करनी है तो हम इसकी 2 जीरो पहले ही लगा देंगे 300 में और इसको हम 3 से गुणा कर देते हैं। 3 0 0, 3 0 0, 3 0 0 और 3 एकम 3। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। 0 की 0, 0 की 0, 0 की 0, 5 के 5, 6 का 6 और 3 का 3। तो उत्तर कितना आएगा, 3,65,000। तो हमारा उत्तर क्या है, 125 व्यक्ति एक साल में 3,65,000 गिलास पिएंगे। आगे है, क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि तुम्हारी कॉलोनी की एक दिन में पानी पीने के पानी की खपत कितने गिलास होते हैं? तो आप सब ये सोचें और अपनी कॉलोनी में व्यक्तियों को गिनेंगे कि हमारी कॉलोनी में कितने व्यक्ति हैं और वो एक दिन में कितने गिलास पीते हैं। तो फिर आप निकालेंगे कि उनका साल में भी निकाल के देखना कि वो एक साल में कितना पानी पिएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में पेज नंबर 173 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।